बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ हैं, सर्दियों के साथ जुड़े हुए जो सवालात हैं वो भी उसी तौर पे चल रहा है। आमना ने एक मशवरा दिया है, वो कहती हैं कि सर, जिन लड़कियों की शादी सर्दियों में हो उनको चाहिए कि हीटिंग रॉड साथ ले जाएं और अपने सामान में एक एक्सटेंशन वायर या वो जो एक्सटेंशन वाली तार होती है वो ज़रूर लेके जाएं कि अगर उन्होंने आगे कुछ नहीं किया हुआ तो फिर ये इनके काम आए। पर मेरे बच्चे, ये बहुत अच्छा है, ये भी तो अपने भाई से कहना ना, या अब्बा से कहना कि ये ला के दें। तो जब ये आपके कमरा देखने जाएं, घर देखने जाएं, तो वहाँ चीज़ों को देख कर पहले से इसका अरेंजमेंट कर दें, क्या हर्ज है। लेकिन ये मशवरा अच्छा है। उस्मान नदीम कहते हैं, ग्रेट सर। फोरलिफ ने कहा कि सर, मेरे वालिदैन ने सब कुछ दिया, 20 तोले जेवर, और 2 साल तक यही सुनते मेरे गुजर गया कि कार नहीं दी, और इसी के ताने, और आखिर में इसी वजह से तलाक हो गई। मेरे बच्चे, ये तो जाहिर व बाहिर है कि देवर ग्रीडी, यानी मीननेस की हद तक। और ये जैसे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं ना कि अपने बेटे की कीमत वसूल करने वाली सूरत है, जो इस तरह के लोग हैं, शुरू में ही आपको इल्म हो जाता है। पिछले दिनों एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि हमारे अब्बा लोगों ने, उनकी शादी होने वाली है, उनसे कहा कि जो आप जेवर दोगे तो हम हक मेहर में वही रखवा लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने पता नहीं देना कि नहीं देना। अच्छा, व्हेन दे आर सेइंग दिस, तो उसके बाद उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर, क्या हमें अपनी सास के लिए और नंदों के लिए जेवर बनाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ऐसे लोग जेवर क्या, ये तो पीतल की बालियों के भी मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों के साथ तो पहले कदम पे ही आप सोचिए कि उनका इतना सा दिल नहीं है। ये बेटी उन्हीं के घर रहनी है, जो जेवर दिया हुआ होगा, जमीन दी हो या कोई साथ नाम लगाया, वो भी उन्हीं के घर रहना है। उम्र भर के लिए बच्ची को लेके जा रहे हैं। क्या कोई पार्ट टाइम रिश्ता किया है, या ये कुछ खास मुद्दत के लिए आप लेके जा रहे हैं? जब एक रिश्ता मुश्किल है तो फिर उसमें दिलदारी भी मुश्किल होनी चाहिए। तो जिन लोगों के यहाँ अभी इतना दिल भी नहीं है, उनके साथ आप लंबा रिश्ता तैयार करने का और निभाने का कैसे सोचेंगे? अच्छा जी, आज का जो असल मसला है वो मिस आसमा फजल उनका है। उन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, और बेटियां एक चुप नहीं होती, दूसरी बोलती नहीं है, और मेरे मियाँ 2 नौकरियां करते हैं सिर्फ इन बच्चियों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। पर मुझे समझ नहीं आता कि इनका मुस्तकबिल कैसे होगा। प्लीज़ आप बताइए कि मैं क्या करूं। अच्छा जी मिस आसमा, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके इस सवाल के बाद सोचे और उनको लिखा कि अगर उन पर थोड़ा गौर कर लिया जाए, उन सारी बेटियों की माएँ कि जिन्हें मसला होता है कि उनकी बच्चियां सोशलाइजेशन में अच्छी नहीं है, दे आर नॉट गुड, कि कोई मेहमान आया हुआ हो उनके साथ बात करने पे आमादा नहीं है, स्कूल में या कॉलेज में जहां वो पढ़ती हैं वहां भी उनकी दोस्तियां नहीं होती। अच्छा, एक बात तो याद रखें कि आज की दुनिया में किसी गूंगी लड़की का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, और गूंगी से ज्यादा वो लड़की जो सोशलाइज नहीं कर सकती। सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा अहम है कि आपको मुस्कुराना आता हो। दूसरा, 4 जहां लड़कियां बैठी हों, आपको उनके अंदर बात करना आता हो, बात से बात बढ़ाना आता हो। तीसरा, अगर आप बड़ी औरतों के साथ और छोटी बच्चियों के साथ इकट्ठे बैठ जाओ तो वहां आपको दोनों को इंगेज करना आता हो। दैट्स व्हाट, जिसको मैं सोशलाइजेशन कहता हूं। पिछले दिनों एक लतीफा ये हुआ कि मेरी बेटी को, मैं ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ था, उसने महीने बाद जाना होता है, तो मैं फिर उसको अकेडमी से रात को लेने गया, को 9 साढ़े 9 बजे। तो मैंने पूछा, हाउ वाज द डे? मैं ये जरूर पूछता हूँ। तो उसने कहा, पापा इस पर टू गुड। तो मेरी एक दोस्त ने कल स्टेटस लगाया, तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरा स्टेटस लगाओ। उसने कहा ठीक है, मैं लगा देती हूँ, और तुम मुझे कोई ब्राउनी खिलाओ। तो मैंने यस कर दिया। उसने कहा कि उसने आज स्टेटस लगा दिया। तो मैंने कहा ओके, आपने ब्राउनी पहुंचा दी? उसने कहा नहीं, वो तो मैंने वादा किया था। तो मैंने कहा ओके, अभी हम चलते हैं मार्केट, तो जाके खरीदते हैं और उसको दे आते। उसने कहा रात के 9:30 बज गए। मैं कहा नो, ये इशू नहीं है, इशू आपका वादा है, इशू आपका सोशलाइज्ड होना है। उसने कहा मम्मा से पूछ लूँ? मैं कहा डेफिनेटली पूछो। फिर हम घर गए, उसने मम्मा से पूछा। फिर हम बाजार गए, वहाँ से उसने जो ब्राउनीज थी एक ही जगह 2 खरीदी, उनको पैक किया। तो फिर रास्ते में उसको ख्याल आया कि
एक ही ना दे दूं, तो मैंने कहा नहीं अब दोनों पैक किए तो दोनों दो। फिर उसके हम घर गए, जाके बेल दी और वो बच्ची आई। शी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैप्पी, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा आप सोचिए कि इस उम्र में अगर आपने छोटा सा वादा किया और उसको निभाते हैं, वादा किससे करते हैं? जिससे आपकी दोस्ती ताल्लुक हो। इसका मतलब है अब आपको दोस्त बनाना, उनका दिल रखना और उनके साथ इंटरेक्ट करना जरूर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप एकेडमी में पढ़ते हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो कुछ कॉमन चीजों पे विद इन लिमिट्स आपकी बेटियों को बात करना आना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो जब ये ब्याही जाती हैं तो अपनी सास से सबसे बड़ा जो गिला शिकवा होता है, वहां से धक्का पड़ता है वो इस बात पे कि कुड़ी गली ही नहीं पहनती। गली पहन का मतलब ये होता है कि बैठते हैं तो चुप करके हवंदकों की तरह, ऐसे चेहरे पे कोई तासुर भी नहीं होता कि कोई बात कर रहा है, बड़ा छोटा बंदा उसको देख के को हाँ हूं करे, तो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तो बाद में तो वो ऐसे लोग ये कहते हैं कि शायद ज़हनी मरीज है, ये एब्सेंट माइंडेड है, ये हमारे साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती। सो पहली बात, अपनी बेटियों को सोशलाइजेशन सिखाइए, और ये आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर में अपने उसका टास्क दिया करें, अपने अब्बा को खाना देते हुए अब्बा से कोई हालचाल पूछे, कोई दिन की अच्छी बात पूछे। इसी तौर पे जो दूसरी बात है, आपकी बच्चियों को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। यानी घर में जरा सा कोई मसला हो गया तो बाबा नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट खत्म हो गया, घर में कोई नहीं है, तो साथ करीब कोई ना कोई दुकान जरूर होती है। दे मस्ट बी, दे हैव द करेज कि जाएं, जाके टूथपेस्ट पकड़ लाए। अंडे वंडे खत्म हो गए तब उसके अब्बा का इंतजार करें, कोई बड़ा आए, कोई भाई आए, तो दो बहनें हैं तो दोनों इकट्ठी चली जाए, अम्मा के साथ चली जाए। जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, घर में अचानक कोई मसला हो जाता है बिजली का, पानी का, तो घर में हमेशा लोगों के मुतल्लिका लोगों के फोन नंबर लिखे होने चाहिए। खुदा न खास्ता अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। इसी तौर पे जब आप कल बड़े हो जाते हो अपने घर वाले, तो आपके पास सब्जी वाले का, गोश्त वाले का, जो एसेसरीज और ग्रोसरी उनकी चीजों का फोन नंबर होना चाहिए। एक फोन करें, लोग घर पे आके सारी चीजें डिलीवर कर जाते। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जो लड़कियां छुई मुई बन के गुजारती हैं और उनसे कभी फैसला नहीं होता, वो ना अपनी रिंग खरीद सकती हैं, ना अपना जेवर बना सकती हैं, ना खरीद सकती हैं, ना कपड़ों का उनका चॉइस हो सकता है, तो नतीजतन एक अजीब व गरीब वो गुमगट्ठा सा बन जाती हैं और ज़ाहिर है उन बच्चियों की कोई इज्जत नहीं करता। तीसरी बात यह है, इनको लेस डिपेंडेंट होना चाहिए। इनकी जेब में, पर्स में जो मंथली पैसे मिलते हैं, पॉकेट मनी, वो उसमें से पैसे जरूर बचने चाहिए। इसी तौर पे अगर ये खुद ट्यूशन पढ़ा रही हैं, कहीं जॉब कर रही हैं, तो दे मस्ट हैव मनी, और उसमें छोटी छोटी चीजें अपनी खरीदते रहें। जॉब जरूर करनी चाहिए। जॉब नहीं करते तो घर बैठ के, अब तो इतने सारे बिजनेस हैं, इतने सारे काम हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। जो बच्ची कुछ नहीं कर सकती वो भी कुरान पाक पढ़ा सकती है, वो भी ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती है। दसियों काम है। आप अपनी एक्सेंट अच्छा कर लें, अंग्रेजी पढ़ा सकते हो, आप लोगों को मैनर सिखा सकते हो। हर घर के हर बच्ची का अलग मसला है। आप बच्चियों के एक्सपर्ट बन जाओ तो आप सोचिए कि कितनी डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। चौथी चीज ये है कि न सिर्फ आपको थोड़ा बोल्ड होना चाहिए बल्कि ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। यानी बोल्ड बच्ची के बारे में ये होता है कि बहुत बोल्ड है, हाथ से निकल जाएगी, पर बोल्ड को ये पता होना चाहिए मेरी लिमिट्स क्या है। और आखिरी बात ये है कि अपनी बच्चियों को शुरू से ही, जब ये तीसरी चौथी पांचवी से आगे जा रही होती हैं, इन्हें स्पिरिचुअली फिट और स्पिरिचुअली बैलेंस्ड और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाइए। जिस लड़की का दिल अपने रब की मोहब्बत से भरा होगा वो दुनिया से नहीं डरेगी। जिस लड़की की मुश्किल में वो दुआ के लिए हाथ उसके उठ सकते हैं, जिस लड़की की खुशी में शुक्राने के लिए सजदा झुक सकता है, वो लोगों पे डिपेंडेंट, लोगों से डर, खौफ, वो जो थर थर कांपने वाली कैफियत होती है, हाय फलान नाराज ना हो जाए, फलान के साथ ये ना हो जाए, कुछ नहीं हो सकता अगर आपका रब ना चाहे तो। अल्लाह के चाहे बिना पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह के चाहे बिना कोई दिल लरसता नहीं है, अल्लाह के चाहे बिना कोई दिल आपकी मोहब्बत से नहीं भरता। और अगर अल्लाह आपसे राजी होगा तो सोचिए, ये सारी की सारी दुनिया हाथ बांध के, हाथ जोड़ के, आंखें झुका के आपके लिए मुअद्दब होकर खड़ी हो जाती है। पर अगर वो राजी हो तो, और उसको राजी करने का तरीका आपको भी आता है, और जो हमारे कम फहम लोग हैं उनको भी आता है, पर जो ज्यादा अक्ल वाले लोग होते हैं वो अपने रब को राजी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर दो कदम बढ़ते हैं, बाकी काम अल्लाह खुद कर लेते हैं। क्योंकि ये हदीस के अल्फाज हैं, तुम एक कदम बढ़ाते हो अल्लाह दो कदम, तुम तेज चलते हो अल्लाह दौड़ के आता है और आके आपको थाम लेता है।
وہ گرنے نہیں دیتا. اس نے دنیا میں ہم کو ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو بچیاں آپ کی کم بولتی ہیں اور سست الوجود تو میں نہیں کہوں گا پر سستیلی ہیں، ان کے لیے یہ پانچوں چیزیں نہ صرف یاد رکھیں، لکھ لیں، بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرائیں. جو زیادہ بولتی ہیں ان پہ بارے میں پھر کس روز بات کریں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.